नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ ध्रुवा क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, फिर से आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे भाग 7 का, जो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 7 है। इसमें आर्टिकल से जो दिया गया है 238। इसमें खैर ये जो 238 है, ये काम का नहीं है क्योंकि इसे निरस्त कर दिया गया है। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर पिछले लेक्चर को अटेंड किए हैं तो आप देखेंगे कि मैंने केवल 234 तक ही केवल अनुच्छेद को पढ़ाया हूँ। तो कुछ जबकि भाग 6 में 237 तक अनुच्छेद दिया गया है। तो आज थोड़ा सा जो बचा हुआ अनुच्छेद है, आर्टिकल्स हैं, उसको देखेंगे। फिर से भाग 7 को इसी में कवर कर लेते हैं। और ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि इसमें लगभग 3 से 4 आर्टिकल्स को ही कवर करूँगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं जो भाग 6 का अनुच्छेद है, आर्टिकल्स 235, इसको देख लेते हैं। 235 से है 237 तक। तो अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। 235 में कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। तो भारत का उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होता है, ये कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का मतलब जो क्रम वाइज चलता आ रहा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, फिर से हाई कोर्ट, फिर से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर सर्वोच्च होगा, फिर से इसके बाद हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट के बाद अधीनस्थ न्यायालय होगा। तो यही इसका क्रम वाइज बताया है कि जो भारत का सुप्रीम कोर्ट होगा ये सर्वोच्च होगा, फिर से और उच्चतम न्यायालय के नियंत्रण में उच्चतम न्यायालय इसके नियंत्रण में होगा जी। यानी जो उच्चतम न्यायालय का नियंत्रण, उच्च न्यायालय का नियंत्रण, सॉरी, जो हाई कोर्ट का जो नियंत्रण करेगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। फिर से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिया गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो नियंत्रण करेगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगा, और ये हाई कोर्ट भी कर सकता है। तो और इसमें ये कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय में जो पदोन्नति होता है, यानी मान लीजिए जिसका वो क्या बोला जाता है, पदोन्नति यानी पद आगे की, पदोन्नत का मतलब जो प्रमोशन, यानी जो प्रमोशन होता है जजों में और उनके वेतन बढ़ाने की, ऐसे जितने भी कंडीशन हैं, ये किसके पास होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। यदि पदोन्नति करना है यानी प्रमोशन करना है किसी जज का, या उनकी सैलरी को बढ़ाना है, तो ये कौन नियंत्रण करता है? ये हाई कोर्ट नियंत्रण करता है। और ऐसे ही हाई कोर्ट में यदि ऐसे ही क्रिया होती है, जैसे पदोन्नति करना, प्रमोशन करना, वेतन बढ़ाना, तो ये कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। यानी एक दूसरे से ये अटैच होते हैं। तो जिला न्यायालय यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ये हाई कोर्ट के अधीन होगा, ये पॉइंट करके लिख लीजिएगा। और उच्च न्यायालय यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो सॉरी, जो हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगा, ये पॉइंट में लिख लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं 236 का था निर्वचन यानी व्याख्या। निर्वचन का मतलब ये होता है कि व्याख्या। जैसे कि व्याख्या के नाम से ही पता चल जा रहा है कि किसी भी चीज़ का, मान लीजिए अगर कोई पॉइंट देता है तो इसकी कैसे ही व्याख्या, एक्सप्लेन कैसे की जाएगी। जैसे इसमें पॉइंट में एक एक करके लिखिए। जिला न्यायाधीश में, यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिया गया है, इसमें जो जिला न्यायाधीश होता है, डीजे जो होता है, इसके इसके अंतर्गत जितने भी, मान लीजिए जो कार्रवाई होता है या सुनवाई होता है, या इसके नीचे जितने भी न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, वे न्यायालय में यानी जिला न्यायालय में कौन कौन से जज हो सकते हैं, उनकी व्याख्या के बारे में बताया है। जैसे पॉइंट करके लिखिए। सिविल यानी दीवानी कोर्ट के न्यायाधीश, फिर से अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, फिर से संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघु वाद न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंटी मजिस्ट्रेट। ये मुख्य प्रेसिडेंटी जो मजिस्ट्रेट की ये बात की जा रही है, प्रेसिडेंटी मजिस्ट्रेट, ये लगभग महानगरीय क्षेत्रों में इसको लागू किया जाता है। और ये महानगरीय क्षेत्र में जैसे पांडिचेरी हो गया, मुंबई हो गया, ऐसे क्षेत्रों में प्रेसिडेंटी मजिस्ट्रेट का लागू किया जाए। ये कौन करता है? ये राज्यपाल करता है, सॉरी, हाँ, राज्यपाल ही करता है। और मुख्य प्रेसिडेंटी हो गया, फिर से अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंटी मजिस्ट्रेट, सत्र मुख्य न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश और सहायक न्यायाधीश। तो ऐसे जितने भी कंडीशन है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाता है और न ही इसको दिया जाता है। और केवल ये पढ़ने योग्य है, बस इतना ही जान लीजिए। और क्या दिया है कि सेकंड पॉइंट में करके लिखिए। न्यायिक सेवा में जो विशेष रूप से जिला न्यायाधीश यानी जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, इनके पद और जिला न्यायाधीश के पद के नीचे जितने न्यायिक, वो ये जो बताया हूँ, ये जो डीजे होते हैं, इनके पद यानी इनके जितने भी नीचे होते हैं, शामिल होते हैं, ये एक दूसरे के, ये किसे संबंधित होते हैं? ये न्यायिक सेवा से यानी संबंधित होते हैं। ये जितने भी होते हैं ये न्यायिक सेवा से यानी डीजे से संबंधित होते हैं। चलिए अब 237 देखते हैं। कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेट पर इस अध्याय के उपबंध लागू होना। इसका मतलब क्या है? देखिए, राज्यपाल क्या करता है? लोक अधिसूचना द्वारा ये निर्देश दे सकता है कि
जो मजिस्ट्रेट के संबंध में या किसी और के जो उपबंध हैं लागू होता है, जिस तरह से लागू होता है, जैसे ये 236 तक जितने भी हम लोग भाग 6 में पढ़े हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट जिला न्यायालय का, तो इसमें ये कहता है कि जितने जज होते हैं, ये राज्यपाल क्या करता है, गवर्नर, ये जो राज्यपाल होता है गवर्नर, ये क्या करता है, निर्देश दे सकता है कि मजिस्ट्रेट के संबंध में, ये मजिस्ट्रेट के संबंध में, ये मजिस्ट्रेट अलग होता है और न्यायाधीश अलग होता है। ऐसा इसमें ये अलग अलग डिफाइन करके बताया गया है कि ये राज्यपाल निर्देश दे सकता है कि मजिस्ट्रेट के संबंध में कि जो उपबंध यानी जो नियम कानून लागू होता है, जो नियम कानून इस पर लागू होता है, जैसे वे राज्य न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में जैसा नियम कानून लागू होता है वैसा ही मजिस्ट्रेटों पर भी लागू होगा। जैसे एक बार और समझ लीजिए, राज्यपाल ये निर्देश देता है लोक अधिसूचना द्वारा ये निर्देश देता है कि राज्य के न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यक्ति मतलब जो जजेस होते हैं, अधिकारी होते हैं, कर्मचारी, उनके ऊपर जो जो नियम लागू होता है, ठीक वैसे ही जहाँ पर प्रेसिडेंटी मजिस्ट्रेट लगाया जाता है राज्यपाल द्वारा, तो ठीक वैसे ही इन पर भी वही नियम कानून लागू होगा जैसे अन्य व्यक्तियों के यानी अन्य जजों के ऊपर लागू होता है। ठीक है, अब चलिए देखिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे भाग 7 का, जो निरसित कर दिया गया है। ये जो पहली अनुसूची, इस चैप्टर का नाम है भाग 7, जो कि अब संविधान में नहीं है, ये भाग 7 ही नहीं है, इसको ख़त्म कर दिया गया है। और 238 ये आर्टिकल है, ये भी ख़त्म हो गया है। तो लेकिन इसको थोड़ा देख लेते हैं ये है क्या इसमें। तो कहा गया कि भाग 7 में कि पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, इसका मतलब क्या है, जो पहली अनुसूची 12 अनुसूचियाँ होती हैं, संविधान में 12 अनुसूची दिया गया है, तो इसमें कहा गया कि जो पहली अनुसूची है उसका भाग ख के जितने संबंधित राज्य हैं उनको जो जो प्रोविजन दिया गया था इसमें जो जो प्रोविजन दिया गया था राज्य के बारे में, वो 7वां संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के तहत धारा 19 के द्वारा अनुसूची द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया है, यानी ख़त्म कर दिया गया है। तो जब भाई ख़त्म ही हो गया है तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इस वीडियो में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एक-एक आर्टिकल को कवर किया हूँ और इसीलिए ये 238 को बताना पड़ रहा है। नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते कि 238 में क्या था, क्यों ख़त्म कर दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसा कि टेलीग्राम चैनल पर अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस यूज़र आईडी को सर्च करके वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।